हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके 24 10 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान 2023 यानी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, जो कि जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बात करेंगे यहाँ पे फिल्म फेयर अवार्ड या फिर बात करें नोबेल प्राइज या फिर जितने भी अवार्ड जितने भी रिसेंटली रहे हैं उन सभी के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नोबेल पीस प्राइज 2023 किसको मिला है। तो नोबेल पीस प्राइज 2023 का मिला है नरगिस मोहम्मदी को, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा वैसे इससे पहले एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं नोबेल पीस प्राइज के बारे में। तो देखो, ये दिया जाता है कि अगर आप, जैसे यहाँ पे इनको क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे जो ईरान के अंदर जो वुमेन है ना, उसके अगेंस्ट उन मतलब वुमेन के अगेंस्ट जो ऑपरेशन चल रहा था ना, कि मतलब उनको बहुत सारी पाबंदियों में, बंदिशों में रखा जा रहा था, तो उससे रिलेटेड इन्होंने क्या किया था, उसको प्रमोट किया था, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स को। तो इस वजह से इनको ये मिला। और यहाँ पे प्राइज मनी कितनी दी जाती है, तो ये होती है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ठीक है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट है, शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 किसको मिला है। तो शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 मिला है रुइक्जियांग जैंग को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे देखो, शास्त्र रामानुजन अवार्ड जो है एनुअली दिया जाता है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो जो मतलब आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है वो किस फील्ड में दिया गया 2023 के अंदर, तो आपको ये याद रखने की मैथमेटिक्स में ये दिया गया। नेक्स्ट आते हैं नोबेल प्राइज 2023 का इकोनॉमिक्स में किसको मिला। तो इकोनॉमिक्स में जिस पर्सन को मिला है नोबेल प्राइज फॉर 2023 इज टू क्लॉडिया गोल्डन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो है क्लॉडिया गोल्डन, उनको ये अवार्ड मिला है फॉर द इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अंडरस्टैंड किया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इन द लेबर मार्केट। जो यहाँ पे काम काजी मतलब लोग होते हैं, उनके अंदर काम के अंदर वर्कफोर्स के अंदर कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये जो है पूरी चीज इन्होंने बताई है। ठीक है, अच्छा, ये कौन जो है अवार्ड देता है, हु अवार्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, तो ये देता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसको जो है 8th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड जो है अभी दिया गया है वापस से। 8th डॉक्टर स्वामीनाथन अवार्ड तो ये गया है डॉक्टर PV सत्यनारायण को। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, स्पिनोजा प्राइज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द नेदरलैंड। देखो, नेदरलैंड का एक हाईएस्ट ऑनर है जिसका नाम है स्पिनोजा प्राइज। ये किसको दिया गया है, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो ये जो दिया गया है, ये आपको दिया गया है जोयिता गुप्ता। ठीक है, जोयिता गुप्ता को, डॉक्टर जोयिता गुप्ता करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जोयिता गुप्ता। इंडियन ओरिजिन की प्रोफेसर है डॉक्टर जोयिता गुप्ता, जिनको ये स्पिनोजा प्राइज दिया गया है, जो कि नेदरलैंड का हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री हैज ऑनर्ड। ठीक है, देखो, पीएम मोदी को अभी है ना सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कंट्री का अवार्ड है, हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कौन सी कंट्री का है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये है ग्रीस का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये मिला किसको है, तो ये भी आपको याद रखना है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है ग्रीस के, क्या नाम है उनका, कैटरीना सकेलारोपोलो। ठीक है, इनको ये मिला है, मतलब इन्होंने कन्फर्ड किया, यानी इन्होंने दिया है अवार्ड पीएम मोदी को, जिसका नाम है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा गया कि इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 का किसको मिला है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थालापिल प्रदीप, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको मिला है एनी अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो इंटरनेशनल एनी अवार्ड के बारे में, तो इंटरनेशनल एनी प्राइज जो है, जिसको नोबेल प्राइज भी कहा जाता है फॉर एनर्जी रिसर्च, और इनों के इस फील्ड में जो है कंट्रीब्यूशन की वजह से ये उनको प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया के हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 किसको दिया गया है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर मौजो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दामोदर मौजो को इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर 57th ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 का दिया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो ये दिया जाता है लिटरेचर में, इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1965 में, और इसके फर्स्ट विनर थे जी शंकरा कुरुप। ठीक है, जी शंकरा कुरुप कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 से किसे नवाजा गया है, तो ये भी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। इनको ही लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए। ये दिया जाता है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है, हिंद स्वराज संघ। चलो आगे देखें। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो मैथमेटिक्स के अंदर एक एबल प्राइज होता है, आपको सभी को ये पता होना चाहिए कि एबल प्राइज जो है वो कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो आपका आंसर ये होगा मैथमेटिक्स के अंदर। दूसरी बात, ये जो अवार्ड है 2023 का, ये किसको मिला है, तो ये है लुइस कैफरेली, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा लुइस कैफरेली, ठीक है। चलो आगे देखें। तो देखो ये जो एबल प्राइज है नॉर्वेजियन प्राइज है, ठीक है, हमेशा एनुअली दिया जाता है बाय द किंग ऑफ नॉर्वे, जिस एक या दो लोगों को जो आउटस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है फॉर द ईयर 2023, ठीक है, और इनकी नोवेल थी टाइम शेल्टर, तो ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोंडिनोव। ऑप्शन नंबर ए, जॉर्जी गोस्पोंडिनोव को इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2023 दिया गया है फॉर द नोवेल टाइम शेल्टर। देखो ये जो ऑथर है ना, ये बुल्गारियन ऑथर है जॉर्जी गोस्पोंडिनोव, जिनकी नोवेल का नाम है टाइम शेल्टर, जो कि फर्स्ट नोवेल बनी है बुल्गारियन टू विन दिस अवार्ड, जिसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। यहाँ पे पूछा जा रहा है गांधी पीस प्राइज जो है 2021 का, वो किसको दिया गया है, तो ये अवार्ड जो है गांधी पीस प्राइज जाता है एक प्रेस को, जो कि है गीता प्रेस, जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर यूपी के अंदर। तो ये जो गीता प्रेस है, इसको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन पीस प्राइज से किसको नवाजा गया है, तो जर्मन पीस प्राइज से नवाजा गया है सलमान रुशीदी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सलमान रुशीदी की बात करें तो एक फेमस ब्रिटिश अमेरिकन राइटर है, फेमस ब्रिटिश अमेरिकन राइटर है। नेक्स्ट देखो, हु हैज वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, तो ये है अल्लू अर्जुन, ठीक है। पुष्पा राज फिल्म जो है इनकी जो आई थी झुकेगा नहीं, जिसको आपको सभी को डायलॉग याद होगा, उसी के रिलेटेड इनको ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि 69th नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और ये जो है दो एक्ट्रेस को मिला है, उन दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है, ये आप याद रखना। देखो आगे, मार्कोनी प्राइज 2023 किसको मिला है, मार्कोनी प्राइज 2023 किसको मिला है, तो ये मिला है हरि बालकृष्णन, हरि बालकृष्णन को। किस फील्ड में ये दिया जाता है, तो ये दिया जाता है उन लोगों को जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ अच्छा काम करते हैं। तो आपको याद रखना है मार्कोनी प्राइज किसको दिया गया, सबसे पहले हरि बालकृष्णन को, और ये किस लिए दिया जाता है, हु हैव डन गुड वर्क इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ऑस्कर अवार्ड 2023, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड जो है 2023 के, उसके अंदर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ये किसको मिला है, ये मिला है ब्रेंडन फ्रेसर को, ब्रेंडन फ्रेसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्री सिटी वर्ल्ड 2023 का अवार्ड, 2022 का अवार्ड जो है सेकंड टाइम किसको मिला है, कौन सी इंडियन सिटी को मिला है, तो ये है मुंबई, मुंबई को जो है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का अवार्ड जो है यहाँ पे मिला है, ठीक है। अच्छा, इंदौर को जो है अभी हाल ही में एक और अवार्ड मिला था फॉर द क्लीनेस्ट सिटी, ठीक है, और इसके अलावा एक मोस्ट इनोवेटिव सिटी का भी अवार्ड किसको मिला है, इंदौर को, ये आपको याद रखना है। मुंबई को जो है ये अवार्ड दिया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 2019, मतलब पहली बार इसको मिला था 2019 के अंदर, और अब जो है 2022 का अवार्ड भी किसको मिला है, मुंबई को ही मिला है। क्या अवार्ड का नाम है, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2022 फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो। नेक्स्ट है शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी का टाइटल किसको मिला है, तो यहाँ पे जो ये टाइटल है ये मिला है पंडित रामकिशन को, पंडित रामकिशन को शताब्दी पुरुष का ये टाइटल मिला है। नेक्स्ट है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 किसको मिला है, ठीक है, हु विल बी ऑनर्ड विद द सेकंड लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड, तो ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है सेकंड वाला ये मिल रहा है आशा भोसले को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ठीक है। तो आपको दोनों ही याद रखने, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दो ही अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया कि विच मिनिस्ट्री हैज वन द पोर्टर प्राइज, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा पोर्टर प्राइज 2023 जो है जीता गया है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा जो है पोर्टर प्राइज 2023 जीता गया है। और ये है हमारे 10 मिनट शो का दी एंड, यानी कि आज के क्वेश्चन की समाप्ति। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू अवार्ड्स एंड ऑनर्स, प्लीज इनको अच्छे से याद करके जाना।
ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने की काफी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। और ऑलरेडी मैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड एक डिटेल सेशन जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपको वो अभी तक याद नहीं हुए हैं तो एक बार सेशन देखना, उसमें ट्रिक्स है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको काफी अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और फ्यूचर में आप कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना करें, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी डेली बेसिस पे 10 मिनट शो और दूसरे रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड क्या करते हैं, हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। और यहाँ पे बात करें GK24 एप्लीकेशन की, तो आप प्लीज इसको डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला है स्टडी मटेरियल, MCQ और इसके अलावा बहुत सारा करंट अफेयर अपडेट, यानी कि डेली बेसिस पे आपको लेटेस्ट करंट अफेयर मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है, तो इसको आप जरूर से डाउनलोड कर लेना। सब कुछ फ्री है इसके अंदर, आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, सो दैट यू कैन बेनिफिट इट फ्रॉम फॉर लाइक द मैक्सिमम। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ।